वैदिक वास्तु में फेसिंग का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वह फेसिंग आपके कोई भी कर्म करने में या कोई भी कार्य करने में क्यों ना हो, चाहे आध्यात्मिक हो, व्यवहारिक हो, व्यवसायिक हो, शैक्षणिक हो या डेली रूटीन के कार्य करने में हो। जैसे कि डेली रूटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मल मूत्र का विसर्जन, और मल मूत्र के विसर्जन में यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन में अपना मुख करके और मल मूत्र का विसर्जन करता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति रोग, शोक, भय आदि व्याधि से निश्चित रूप से पीड़ित होता है। एक तो हम सूर्य को जल अर्पित और अर्घ अर्पित करते हैं, दीप समर्पित करते हैं, क्योंकि वह प्रतींद है, सभी ग्रहों का राजा है, और उस राजा की तरफ मुख करके जो भी व्यक्ति यदि मलमूत्र का विसर्जन करेगा तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन को संकट में डाल लेगा। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं भी यदि पूर्व दिशा में फेस करके और मलमूत्र का विसर्जित करती हैं तो गर्भस्थ शिशु पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, और गर्भस्थ शिशु भी हो सकता है, अवारसन भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे मनुस्मृति, 52 पुराण, इसके अलावा भी विशिष्ट पुराण में भी स्पष्ट वर्णन आया है कभी भी मलमूत्र का विसर्जन पूर्व दिशा यानी सूर्य की दिशा में नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आपका सही जगह पर आपके घर में टॉयलेट बनी है और आप ईस्ट फेसिंग करके मलमूत्र विसर्जित करते हो तो भी आपको बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। यदि आपके घर में गलत जगह पर भी टॉयलेट बनी है तब भी आप कभी भी ईस्ट में मत करिए। यदि नॉर्थ और साउथ फेस करके आप मलमूत्र का विसर्जन करेंगे तो ठीक होगा, आपके 50% दोष का ऑटोमेटिक निवारण हो जाएगा यदि गलत जगह पर भी टॉयलेट बनी हुई है। इसलिए दिशा कभी मत भूलिए, दिशा का ध्यान रखिएगा। दूसरा, भोजन करते समय कभी भी दक्षिण दिशा में मुख मत करिए, क्योंकि आप दक्षिण दिशा में मुख करेंगे तो यह भोजन दक्षिण की दिशा यानी उनके अधिष्ठाता ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जब जो व्यक्ति जिस दिशा में मुख करता है उस दिशा की जो केमिस्ट्री होती है, जो एनर्जी होती है, जो अधिष्ठाता ग्रह की एनर्जी होती है, उस एनर्जी का प्रभाव वह कार्य करते हुए उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दक्षिण दिशा यम की दिशा है, भोजन करते समय यम की दिशा में हम मुख करेंगे तो वेदों में तो ऐसा कहा गया है कि वह भोजन आपके अंदर नहीं यम तक पिशाचों के मुख में पहुंचता है, यानी कि वह भोजन सीधा सीधा विषाक्त बन जाता है, यानी कि वो जहर का रूप तक भी धारण कर लेता है। क्योंकि आप उस दिशा में मुख करके सांस लेते हैं तो आपका सांस के द्वारा वहाँ की एनर्जी आपके अंदर चली जाती है। इसलिए कहा गया है कि ध्यान, स्नान, भोजन, भजन सिर्फ उत्तर और पूरब दिशा में नॉर्थ और ईस्ट फेस करके ही करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा कर्म होता है कि जब भी आप शयन करते हैं, सोते हैं, तो आपके हमेशा पैर सिर्फ और सिर्फ केवल उत्तर यानी नॉर्थ ही पैर ही होना चाहिए। यदि आपने साउथ पैर करके और शयन किया तो निश्चित समझना कि आप अपनी आयु को कम कर लेंगे। इसलिए ध्यान रखना, वास्तु में सबसे ज्यादा वैदिक वास्तु में महत्व है फेसिंग का। सही फेसिंग, सही दिशा आपकी दशा सुधार सकती है।